हेलो क्यूट क्यूट दोस्तों लोग, एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ्स के, जो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए 18 जनवरी वाले पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि 5 क्वेश्चन में से कौन कौन बच्चे क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप 4 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हैं 5 क्वेश्चन में से, तो आप मान के चलिए आपकी नवोदय की तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है और आपको सिलेक्शन पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साहब वीडियो को पूरा देख लेना। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 18 जनवरी पूरा पेपर वायरल। जी हाँ, आपने सही सुना, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय बर्बाद किए और देखते हैं कि किन कौन बच्चों की किन किन बच्चों की तैयारी नवोदय विद्यालय की बेहतरीन चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी मिठाई में 40% चीनी है, ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको समय कैसे बचाना है परीक्षा में, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे उसको अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो पाएगा और तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आप उन क्वेश्चन को पहली बार देखोगे, आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि भाई इस बार आने वाले हैं। तो किसी मिठाई में आप जानेंगे, आप किसी मिठाई में 40% चीनी है, ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी? तो क्वेश्चन को कैसे लिखना है, देखो अब यहां पर कोई मिठाई उसमें क्या है 40% क्या है चीनी है और 60% जो है बाकी और कुछ होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। और टोटल मिठाई कितनी है 4.8 किलोग्राम। अब इसमें क्या है चीनी कितनी होगी वो पूछिए, तो 4.8 लिखेंगे। आप यहां पर लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 4.8 गुणा परसेंट कितना है 40% चीनी, कितनी है 40% चीनी है। अब इस तरीके से लिख लेंगे, आप परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आता है, इतना आपको पता है। पॉइंट हटाएंगे इधर, ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 10 आ जाएंगे। तो हमारा बना है 48/10 और 40/100। हम लिख सकते हैं 48/10 और लिखेंगे 40/100। अब आप बोलेंगे 100 कहाँ से आया, परसेंट हटाया तो हमारा 100 आया, 10 कहाँ से आया नीचे 48 के पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। अब सिंपल आप इसको काट लीजिए, जब आप इसको काटेंगे एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और फिर उसके बाद हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और इसको भी आप 2 से काट सकते हो, तो काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 दूनी 48। ठीक है, अब देख लेते हैं और किसी संख्या से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हमारा कट गया। अब क्या है हमारा यहाँ पर ये बचा है, ऊपर 24 बचा है और 24 × 2 होगा और 5 पंजे 25, तो 24 दूनी 48 हो गया और 5 पंजे 25, नीचे की नीचे हमने गुणा कर ली। अब 48 कहाँ गया है, 24 की 2 से गुणा कर ली और 5 की हमने 5 से गुणा कर ली, तो हमारा इस तरीके से 48/25 आ गया। अब 48 जब हमारा 25 आया है तो आपको भाग करना अच्छे तरीके से आता होगा, आप किसी भी तरीके से भाग करते हो, तो मैं आप ही की तरह भाग कर रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो। एक बार जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 4 में से 2 गया, इधर 23 बचेगा। अब यहाँ पर 25 की 23 से भाग नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब 25 कितना बार जाएगा, 25 8 और 25 नया, तो ठीक है 9 बार चला जाएगा। अब जब 9 बार जाएगा आप देख लो 1.92 किस में आंसर आ रहा है। आप देखेंगे आप ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा, 1.29 ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक ही बचा है, 1.9 हमारा यहाँ पर आया है, आप देखेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी लगा लेना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके से दे रखा है, बाद में यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे 9 पंजे 45 लोगोगे आप, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। 200 सॉरी ये कितना आएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 5 लिखोगे, फिर आप बढ़ाओगे, आप लिख सकते हो यहाँ पर 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.92 आपका आंसर आ जाएगा। 1.92 किलोग्राम क्या होती है, चीनी होती है। चीनी की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यदि 5.28, ठीक है 5.28 गुणा 0.8 बराबर 4.22 है, तो 5.28 गुणा 0.8 का मान क्या है? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे 5.28 गुणा 0.8 बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 4.224। ये चीजें दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी है, आप बोलेंगे दे रखी हैं। तो सिंपल है, इन्होंने क्या किया है कि 528 को एक तरीके से लिख लिया है और इसकी 8 से गुणा कर दिया। जब आप 528 की आप 8 से गुणा करोगे तब आप देखेंगे आपका कितना आएगा, 8 8 64। ठीक है, मैं बैक करता हूँ उसको। अब 528 और 8 की उन्होंने क्या किया, सीधी सीधी गुणा की है। अब पॉइंट कहाँ से लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा।
आपको इसी तरीके से आप पूछा है इसका क्या होगा, तो इसको अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इन्होंने 528 के 8 से गुणा किया है, सिंपल है। तो आप लिखेंगे 8 8 64 बचा 6, 8 दूनी 16, 16 4 22 हो गया, और 2 बचा 8 पंजे 40 और 2 42। अब इनका आया क्या था, 4224 आया था, लेकिन उनका 4224 तो आ रहा है, लेकिन उन्होंने पॉइंट लगा रखा है 4 के बाद। क्यों लगाया, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो 0.8 था, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट था और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था। 2 और 1 कितना हो गया, टोटल 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या है 4 के बाद पॉइंट लगाया था, ऐसे करके लिखा था 4.224। सेम यही चीज आपको इस वाले में करनी है, इसका मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल भाई साहब 528 और 8 की गुणा करेंगे, फिर से हम करेंगे अब। लेकिन यहाँ पर हमारा पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, सिंपल है। क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद लगना था, 3 के बाद लगा दिया था, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी 1 के बाद है, यहाँ पर भी 1 के बाद है, टोटल हुआ 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 528 गुणा 8, फिर से हम लिख लेते हैं, 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा 6, 8 दूनी 16, 16 4 22, बचा 2, 8 पंजे 40 और 2 42। अब हमारा आंसर क्या आएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा 42.24 हमारा आंसर आ गया। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में दे रखा है, तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक बाल्टी की धारी। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 18 जनवरी वाले पेपर की, उनको जादूगर बैच के बारे में बताना चाहूँगा। ये नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं के लिए एकदम नया बैच लॉन्च हुआ है और बहुत ही सस्ता बैच है। बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है थोड़ा आप जान लीजिए। ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जादूगर बैच है, आप नाम देख लीजिए, कक्षा 6वीं के लिए। और यहाँ पर खास बातें बैच की जान लीजिए, जल्दी ज्वाइन करें, पढ़ो वही जो पेपर में आता है। अब देखो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर आपको 10 सॉल्वर पेपर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, और 10 मॉडल पेपर आपको इस बैच में मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5000 आकृतियां आपको इस बैच में मिलने वाली है, OMR शीट आपको इस बैच में मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। तो और केवल ये जो बैच आपको 299 रुपये का मिलने वाला है। अभी धुआंधार ऑफर चल रहा है, 299 रुपये का पूरा बैच है। अभी आप ज्वाइन कर लो जादूगर बैच। और जादूगर बैच कैसे ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के नीचे हमारे एप्लीकेशन अजय विद्या ज्ञान का लिंक दिया गया है। आपको क्या करना है, अजय विद्या ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से जाकर। अजय विद्या ज्ञान सर्च करेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा। वीडियो के नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, डाउनलोड करके जब आप उस पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और ऐप आपके फ़ोन में खुलेगा, तो आपको ये जादूगर बैच आपको वहाँ पर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 5000 से ज़्यादा आकृतियाँ मिलेंगी, OMR शीट मिलेगी, 10 सॉल्वर पेपर मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत कुछ आपको इस जादूगर बैच में मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी खरीदिए, केवल और केवल 299 रुपये का है, ऑफर चल रहा है धुआंधार तरीके से, अभी खरीद लीजिए, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। थैंक यू। धारिता 20 लीटर पानी की है। देखो सबसे पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि आप मेरा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या फिर नहीं, और मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि अजय भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ भी जो भी आपको कमेंट करना है। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा है, उसमें कितना और पानी डालेंगे बाल्टी पूरी तरह भर जाए। तो इतनी बात क्लियर है कि एक बाल्टी है, कोई बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी है इस तरीके से, उसमें पूरा कितना पानी आता है 20 लीटर। धारिता का मतलब ये होता है कि उसमें कुल पानी की मात्रा, तो 20 लीटर पानी आ सकता है, उसका अभी 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें कितना पानी और डालें कि वो पूरी भर जाए। अभी एक बात क्लियर है कि हमारी पूरी नहीं भरी हुई है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 2 मिनट में कर लोगे, थोड़ी देर में कर लोगे। तो 20 लीटर पानी कुल आता है और 3/5 भाग अभी क्या इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5। अगर मैं खाली भाग पूछूं तो 5 में से आप 3 को घटा लो, इस तरीके से जो है बचा हुआ भाग क्या है, खाली भाग ये है 2/5 भाग। क्या है 2/5 भाग, ये आपका क्या है खाली भाग है। अभी पानी की इतना पानी इसमें आ सकता है, ये हमारा भरा हुआ है अभी फिलहाल, और इतना हमारा आ सकता है, ठीक है। इतना हमारा अभी और पानी इसमें डाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आ गया 2/5 आ गया, 2/5 बराबर 20 लीटर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सॉरी 3, ये हमारा जो जितना भरा हुआ है 3/5 बराबर 20 लीटर हमारा भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें से अभी आपका आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, देखेंगे। तो ये मैंने 3/5 बराबर 20 लीटर मैंने लिख दिया है। तो आप क्या करो, 20 की 3/5 भाग पानी से भरा हुआ और उसमें कितना पानी डालेगी, बाल्टी पूरी तरह भर जाए।
और पानी डालने की बात हो रही है, यानी कि आप मान के चलो कि जो बाल्टी है अभी पूरी तरह भरी नहीं है 3/5 भरने के बाद भी। अब देखो कैसे करना है, आपका जो आंसर आएगा 2 मिनट में आ जाएगा। अभी 3/5 में से ऊपर वाली संख्या घटाओ, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा और नीचे बटे में 5 ही रहेगा। तो हमारा 2/5 बराबर हम लिख सकते हैं 2/5 का 20 लीटर। अब आप करोगे 2/5 का 20 लीटर जब आप करोगे, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, इस तरीके से ये जो 8 है ये हमारा राइट आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 8 लीटर। अब हमने 2/5 कहाँ से निकाला देखो, 3/5 -1 करेंगे तो आपका 2/5 आ जाएगा इस तरीके से। 5 एकम 5 में से 3 गया यहाँ पर, तो हमारा कितना आएगा 2/5। ये हमारा अभी इतना पानी और आ सकता है। अब हमने क्या किया है, 2/5 का सिंपल हमने क्या है 20 लीटर किया है, क्योंकि 20 लीटर पानी की कुल धारिता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो हमने इससे क्या भाग कर दिया, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 लीटर पानी और आ सकता है। अगर और 8 लीटर पानी और आ सकता है, यानी कि पहले से पानी जो भरा हुआ था वो कितना था 12 लीटर। अब 12 अगर आपका क्लियर आ रहा है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है पानी कितना डालें, तो 8 लीटर पानी और पड़ेगा। अब देखो 12 लीटर वो पहले से भरा हुआ था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 3/5 बराबर, और ये कितना हो गया 3 आप करेंगे, ये देखो 3/5 का जब आप 20 करेंगे, 3/5 गुणा 20 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 5 चौका 20 और 3 चौके 12, यानी कि ये जो 12 लीटर था वो पहले से भरा हुआ था, ये भरा हुआ था ना, और इधर खाली की बात पूछी है। तो 2/5 हमारा आया था, इसका हम 20 कर देंगे डायरेक्ट, 5 चौका 20 और 4 दूनी 8। इस तरीके से हमारा ये 8 लीटर आंसर आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ समझदारी वाले क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से करेंगे पढ़ के तो आपको सब समझ आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पाँचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्रातः 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन प्रातः 9:20 पर पहुंचती है, अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा इस बार पक्का, जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ बनने वाले हैं। तो कोई रेलगाड़ी है, वो क्या है 5:45 सुबह चलती है एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन पर 9:20 पर पहुंच जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं कैसे करता हूँ, आपको देखना है। अब देखो हमको एक बात क्लियर है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं कि एक ट्रेन है वो 5:45 से चलती है और दूसरे स्टेशन तक कब पहुँच जाती है, 9:20 पर पहुंच जाती है। सुबह की बात हो रही है, सुबह की। अब कितना समय लगा दूसरे स्टेशन तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, वो बात पूछी जा रही है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर 6 बजा लीजिए। 6 जब बज जाएंगे तो आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। आप 5:45 में कितने जोड़े जाएँ कि 6 बज जाएँ, तो 15 मिनट जोड़े जाएँ। अब हमारे 6 बज चुके हैं, अब हम लिखेंगे 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। लेकिन हमारे 6 बज चुके हैं तो हम 6 को हटा देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो 1 मिनट रुकिए, 5:45 हो रहे हैं और 1 में हो रहे हैं 9:20। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पूछा है कि कितने देर में ये ट्रेन पहुँच गई थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 6 बजा लेंगे। तो 6 जब बजाएंगे तो हमें यहाँ पर 15 मिनट और ऐड करने पड़ेंगे। तो हम 15 मिनट और लिख लेते हैं ऐसे करके, 15 मिनट हमारे अभी हमने इसमें ऐड कर लिया। तो हमारे अब कितने बज गए, आप बोलेंगे 6 बज गए। अब जब 6 बज गए तो आपको क्या करना, अगला 6 से बाद का काउंट करना है। हमारा 6 के बाद 7 आ गया, 7 बज गए थे, 8 बज गए, फिर 9। अब 9:20 पे पहुंचिए, तो हमारे 3 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, आप 9:20 तक पहुंचिए तो 3 घंटे हमारे ये हो गए, 7, 8, 9, ये 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे हम लिख लेते हैं। अब हमारा बचा क्या, एक तो 20 मिनट ये बचे हैं और ये 15 मिनट जो हमने ऐड किए थे ये भी बचे हैं। तो 15 और अब आप 20 को जोड़ लो, 15 और 20 अब जोड़ेंगे, टोटल हमारे कितने मिनट बनेंगे, 35 मिनट बनेंगे। और घंटे कितने हैं, 3 घंटे हमारे हैं। तो 3 घंटे 35 मिनट मैं ये जो ट्रेन है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंच गई थी। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ये देखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है और ये हमारा शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर, और हर दिन मैं ऐसे क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या कर रहे हो, मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखो, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर रुपये 47,000 में खरीदी तथा उस पर रुपये 3,000 मरम्मत में लगाए। उसने इसे रुपये 52,000 में बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब उसने क्या है, एक स्कूटर था, कुछ कितने रुपए का खरीदा, 47,000 रुपये का खरीदा। उसमें क्या है, उसने
3,000 रुपये और लगा दिए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँगी कि आपने कोई चीज़ खरीदी 47,000 रुपये की और आपने उसमें 3,000 रुपये और कर दिए, तो आप लोगों को बताएंगे भैया कितने की पड़ गई पूरी, तो आप बोलेंगे भाई 47,000 की तो मैंने नगद खरीदी थी, 3,000 रुपये और लगा दिए तो मुझे पड़ी है भैया 50,000 रुपये की। तो इस बंदे को भी जो स्कूटर था वो कितने का पड़ा, 50K का, यानी कि 50,000 का पड़ा। तो 47,000 और 3,000 जब आप जोड़ोगे तो ये आपको ये स्कूटर कितने का पड़ा, 50,000 रुपये का पूरा स्कूटर इसको पड़ा था बंदे को। लेकिन उसने क्या किया, उसने ठीक भी करवा के उसने क्या है, उसने इसे कितने में बेच दिया, 52,000 में बेच दिया। थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन को, कितने में बेच दिया, 52,000 में बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो एक बात तो क्लियर है भैया, उसको पड़ा था कितने का, 50,000 रुपये का पूरा क्या पड़ा था, स्कूटर पड़ा था। चाहे उसने 47,000 रुपये में खरीदा और 3,000 रुपये लगाए तो टोटल उसको 50,000 रुपये का पड़ा। लेकिन उसने बेच कितने का दिया, 52,000 रुपये का बेच दिया। अब इतना तो आपको पता है इसमें से कौन सा बड़ा है, 50,000 बड़ा है फिर 52,000, तो आप बोलेंगे 52,000। तो उसको क्या हुआ है, हानि तो हुई नहीं है, इतनी बात तो क्लियर है। उससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कितने का, 2,000 रुपये का उससे क्या है, लाभ हुआ है प्यारे बच्चों। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, अब जितना लाभ होता है, लाभ प्रतिशत का मान लीजिए लाभ या हानि परसेंट जो भी होता है, लेकिन इसमें लाभ हुआ है, तो लाभ जितना हुआ है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जितने की भी चीज़ उसको पड़ती है, क्रय मूल्य, जितना भी उसने पैसा खर्च किया उस वस्तु को लाने में, ठीक करवाने में, वो सब टोटल उसका नीचे आता है। यहाँ पर जैसे हमारा 50,000 था और गुणा में हमारा रहता है 100। ठीक है, अब 3 जीरो से हमारे ये वाले 3 जीरो गायब हो जाएंगे, 1 जीरो से हमारा ये वाला जीरो गायब हो जाएगा, और 2 और 10 की आप गुणा करोगे, 10 दूनी 20, और बटे में हमारा कितना है, 5 बाकी रह गया है, तो 5 चौका 20। 4% का क्या हुआ है भैया, आप बोलेंगे लाभ हुआ है। तो लाभ देख लो, 4% का लाभ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सभी की हमारे चैनल पर एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। चिंता नहीं करनी है, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करके रखना है। आपको सारी की सारी वीडियोस यहीं पे मिलती रहेंगी डेली, और हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर वीडियो डाली जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। तो भाई साहब सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और शाम 6 बजे फ़ोन लेके बैठ जाया करो वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि अजय भैया वीडियो अच्छा था। और मैंने जिस कोर्स के बारे में आपको बताया था, जादूगर बैच के बारे में, जिन बच्चों को जादूगर बैच चाहिए वो आप खरीद सकते हो, तो आप खरीद लीजिए। थैंक यू बच्चों।